हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें क्या करना है, ये जो सिचुएशंस दी गई हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। उसके बाद सोल्व करना है उनको, ठीक है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, हर एक सिचुएशन में से टू सेट ऑफ इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, ओ सॉरी, एक सेट ऑफ इक्वेशन यानी दो इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना, तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहता है अभी 10 स्टूडेंट हैं 10th क्लास के जो पार्ट लेते हैं किसमें, क्विज में। किसमें? क्विज में। ठीक है, जिनमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किनसे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, वाई। ठीक है, वाई हो जाएंगे। ठीक है, ABCD कुछ भी ले सकते हैं हम, मैंने एक्स और वाई लिए। ठीक है, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो एक्स प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 10 के इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से। तो अगर हम गर्ल्स में से नंबर ऑफ गर्ल में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ठीक है, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो है हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, अब ये दोनों इक्वेशन बन गई तो हमें क्या करना है, सिंपली दोनों को सोल्व करना है। और यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ जिनमें हम इनके दोनों के सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, चलो x y और ये सेकेंड इक्वेशन की सॉल्यूशन लिखेंगे x y। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में हम सबसे पहले x को किसके इक्वल मानते हैं, x को हम मानते हैं 4 के इक्वल। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 4 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4 दैट इज 6। क्या है हमारी, अगर हमने x को कितना लिया, 4 लिया, तो y की वैल्यू 6 आई। ठीक है, अब हम x को क्या मानते हैं, x को मान लेते हैं 6। ठीक है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 6 माइनस में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 6 दैट इज 4। y की वैल्यू क्या आई, जब x 6 था तो y की वैल्यू 4 आई। अब हम x को मान लेते हैं 8। अगर x को 8 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 8 माइनस में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 8 दैट इज 2। ठीक है, तो x 8 था तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, 2 आई। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, हम देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन में भी हम 4 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इधर चला जाएगा 4। ठीक है, तो माइनस के y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 4 दैट इज 0। माइनस के y की वैल्यू 0 आई, ये 4 था तो इसकी वैल्यू भी, प्लस के y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब की बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, y की वैल्यू 2 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। माइनस के इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 2 दैट इज 6। क्या आ गई हमारी, अगर हमने y को क्या माना था, 2 माना था, क्या माना था, 2 माना था, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 6 आई। क्या आई, 6 आई। ठीक है, अब हम y को एक और बार क्या मान लेते हैं, y को या x को, किसी मर्जी को, मैं y को मान लेता हूं, किसके इक्वल मान लूंगा, 4 के इक्वल। किसके इक्वल, 4। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इधर चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस सॉरी प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8। तो x 8 आया, कब आया, जब वो y को हमने 4 माना। ठीक है,
अब हम इस टेबल को थोड़ी सी इधर बना के उधर ग्राफ बना के देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा बना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4 था तो 6 आया, 6 था तो 4 आया, 8 था तो 2 आया, ये किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा क्या सॉल्यूशन आया है, सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आया है x और y का। 4 था x तो 0 आया, 6 था x तो 2 आया, और 8 था x तो y 4 आया, ठीक है। ये किसके लिए आया, सेकंड इक्वेशन के लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करके हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। चलो अब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम वो बना के देखते हैं। चलो कोशिश करूंगा मैं इक्वल डिस्टेंस लूं, ठीक है। एक्स वाई 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 डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा 0 2 4 6 6 8 10 12 14, ठीक है। दो दो का गैप लिया मैंने, ठीक है ना। 2 4, ठीक है, 6 8 10 12 14, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है नहीं, तो एक बार मैं पॉजिटिव पॉइंट ही ले लेता हूँ, ठीक है, और उससे सोल्व करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या ग्राफ है, 4 था जब हमारा x, तो हमारा y हमारा 4 y हमें हमारा 6 मिला, ठीक है ना, ठीक है। 6 था जब हमारा x, तो हमें y कितना मिला, 8 मिला, यानी यहां मिला हमें, ठीक है। और 8 था जब x, तो हमें y 2 मिला, यानी 8 था x तो y हमें 2 मिला। 4 था तो 6 मिला, x 4 था तो 6, 8 था x तो हमारे y कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 मिला, तो ये है हमारा y, ये ठीक है। 4 था 6, ये गलत लगाया था, 6 था तो हमें ये 4 मिला था, ठीक है, जो कि यहाँ से इधर है, ठीक है। ये पॉइंट गलत लगा दिया था, 6 था x तो 4 मिला था हमें, 6 था x तो 4 मिला था, ठीक है। 4 था तो 6x y हमें 6 मिला था, और 8 था अगर हमारा x तो y हमें 2 मिला था, ठीक है ना। यहाँ से लाइन जाएगी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट इसको काटते हुए, ठीक है ना। ये हमारा है क्या, 4 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 और 4 को, और ये 8 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी क्या है देखो, हमारा x 4 था तो 0 आया, सेकंड लाइन है हमारी, तो थोड़ा सा अलग मार्कर से बनाते हैं। हमारा 4 था x तो हमारा y 0 आया, y 0 है तो ये यहीं आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब 6x था तो y 2 आया, कितना आया, y 2 आया कब, x जब 6 था, यानी इस पॉइंट पे आएगा ये, ठीक है। और जब x 8 था तो y हमारा 4 आया, जब x हमारा 8 था तो y हमारा 4, यानी इधर आया, ठीक है। अब अगर हम इस लाइन को मिलाएं
तो हम क्या देखेंगे कि किसी एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, दोनों इक्वेशंस की फर्स्ट पार्ट के। अब हम सेकंड पार्ट के इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है ना, चलो इसको मिटा दें। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन मिला के 50 रुपए कॉस्ट करते हैं, और 7 पेन और 5 पेंसिल जब खरीदी जाए तो 46 रुपए कॉस्ट करते हैं। इससे हमें सेट ऑफ इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू हमारी x मान लेते हैं, तो पेन की कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, और 5 पेंसिल और 7 पेन मिलके कितने रुपए के होते हैं, 50। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, जो कि हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम x y मानते हैं और यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं जो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को लिखेगा, x और y। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को क्या मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, क्या है हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, हमने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं, पिछली उसमें हमने पॉजिटिव लिए थे, इस बार नेगेटिव लेके देखते हैं। मान लो x को हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्या माना हमने, x की वैल्यू -4 मानी, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 4 प्लस 7 है ना, y इज इक्वल टू 50। 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, है ना। चलो 20 यहाँ पे माइनस का है, किसका है, माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50 प्लस 20, 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, है ना। और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिवाइड बाय 7 दैट इज 10। क्या आई 10। x हमने क्या माना, -4 माना, ओहो ये इक्वेशन नहीं है सॉरी, x हमने -4 माना, तो y की वैल्यू क्या आई 10 आई, क्या आई 10 आई। ठीक है, अब हम x मानेंगे 10, क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। ठीक है, तो चलो मानते हैं, यहां क्या है 5 ब्रैकेट 10 है ना, प्लस 7y इज इक्वल टू 50, है ना। 5 10 जा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, है ना। 50 माइनस में चला जाएगा, 7y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 - 50 दैट इज 7y इज इक्वल टू 0, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या है 0/7, जो कि खुद भी क्या है 0 है। तो अगर हमने इसको 10 माना तो यहाँ पे वैल्यू 0 आई। ठीक है, अब हम x को क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, 15 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में, 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50 - 15, जो कि क्या होती है 35 होती है, 35 होती है। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या होगी 7 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी 35/7,
यानी कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 लिया तो यहाँ पे 5 आ गई। क्या आ गई, 5। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे, और कम से कम 3 तो निकालेंगे। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। क्या है हमारी, 7x + 5y = 46, यही है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमने x को माना था। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 7, यहाँ पे x को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, माइनस का क्या मान लेंगे, -2 प्लस 5, सॉरी 5y, हाँ ठीक है, 5y = 46। 7 2 जा कितना आता है, 14, माइनस का 14 प्लस 5y = 46। 14 यहाँ पे माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 प्लस 14, वो कितनी होती है, 46 को अगर हम 14 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 60। कितना मिलेगा, 60। देखो 40 प्लस 10 50, 6 प्लस 4 10, 60 हो जाएगा। ठीक है, 5y = 60। ठीक है, 5 डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिवाइड बाय 5, दैट इज कितना आएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 12 आई। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, 3 ले लेते हैं इसको। क्या ले लेंगे, x को 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलो x को 3 माना था, 7 3 प्लस 5y = 46। 7 3 जा 21, 21 प्लस 5y = 46। 21 माइनस में चला जाएगा, 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस 21। ठीक है, जो कि कितनी होगी, 25। 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। 5 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5। कितनी आई, 5 आई, आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 8 ले लेते हैं, क्या सॉरी x की वैल्यू को 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 8। ठीक है, प्लस 5y = 46। ठीक है ना, अब देखो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 56। 7 8 जा 56 प्लस 5y = 46। 56 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस 56 क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, है ना। 5y की वैल्यू माइनस का 10 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, माइनस का 10 डिवाइड बाई 5, जो कटेगा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। क्या आएगा, माइनस का 2। क्या आया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज निकल गई दोनों इक्वेशंस की। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनका, इक्वेशंस का। ठीक है, इक्वेशंस का भी नहीं, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों टेबल थोड़ी सी इधर बना लेते हैं ताकि ग्राफ के लिए जगह बच जाए। चलो एक्स वाई माइनस का 4 10 10 0 3 5 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। एक्स वाई माइनस का 2 12 3 5 8 माइनस का 2। ठीक है, ये किसके लिए है, सेकंड इक्वेशन के लिए। चलो अब इसको इरेज करते हैं और हमारा ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें प्लस माइनस दोनों में ही डिजिट्स हैं, तो हमें दोनों तरफ ही बनाएंगे। ठीक है, बनाना पड़ेगा। वैसे तो जनरली
दोनों तरफ ही बनता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ इसलिए नहीं बनाया था ताकि थोड़ा सा टाइम बचा सकें, लंबा ना हो जाए वीडियो। ठीक है, चलो ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, -6, -8, -10, -12, -14 और -16। ठीक है, इधर भी आ जाएगा -2, -8, -10, -12, -14, -16। ठीक है, चलो ये प्लस माइनस दोनों में हमने बना लिया। ये क्या होता है, x होता है, ये x डैश होता है, x एक्सिस पूरी, और ये y और ये y डैश। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं, पहले हमारा माइनस का 4 था क्या, x, तो हमारा y 10 आया था, यानी यहाँ से ये रहा। ठीक है, कुछ कुछ इधर आएगा। ठीक है ना, चलो अब उसके बाद 10 था x तो 0 आया था y, यानी एग्जैक्टली इधर ही आएगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद हमारा 3 था x तो 5 आया था, 3 3 था, यानी 4, 2 और 4 के बीच में। ठीक है, यहाँ और 5 आया था, यानी 6 और 4 के बीच में, यानी इधर से। ठीक है, तो अगर हम इसको दोनों को तीनों को जोड़ें तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ बना है, स्ट्रेट थोड़ी बनी नहीं है क्योंकि मेजरमेंट की दिक्कत है, बाकी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम क्या, माइनस का 2 और 12। ठीक है, अगली इक्वेशन में माइनस का 2x लिया तो हमें 12 मिला था y। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, और 3 लिया था तो 5 मिला था, 3 यानी इनके बीच में, और 5 यानी फिर से 6 के बीच में, यानी यहीं एक पॉइंट मिल जाएगा हमें कॉमन दोनों का, है ना। ठीक है, और हमारा क्या आ गया, 8 लिया था तो माइनस का 2, यानी 8 लिया था तो हमें माइनस का 2 मिला था, माइनस का 2 यानी यहाँ। ठीक है, यानी ये पॉइंट। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो ये भी एक पॉइंट पे काटते हुए स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों एक पॉइंट पे, यानी कौन से कॉमन पॉइंट मिला है हमारा, 3 और 5 का, उस पर काट रही है एक दूसरे को। ठीक है ना, ये हमारे दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन हो गए इक्वेशंस के।